अभी हाल ही में मैं सोचा रहा था कि हम सब परमात्मा को पिता तो कहते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम शिव है और उसका गहरा मतलब क्या है। ये बात वाकई दिलचस्प है। अक्सर नाम सुनते सुनते आदत हो जाती है, लेकिन जब कोई पूछता है शिव का क्या अर्थ है तो लोग अटक जाते हैं। आप जानते हैं, शिव का मतलब ही है कल्याणकारी, यानी हर वक्त हमारे भले की सोच रखने वाले। मुझे तो यही बात बहुत आकर्षित करती है कि शिव को कितना पॉजिटिव और शुभ माना गया है। ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, इन सब का सागर कहा गया है। एक उदाहरण याद आ गया। बचपन में जब मंदिर जाते थे तो पंडित जी हमेशा कहते थे कि शिव ही पतित से पावन बनाने वाले हैं। तब समझ नहीं आता था। अब एहसास होता है कि ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाली सोच है। अब जब आप पतित से पावन की बात कर रहे थे, मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्यों कहते हैं कि केवल शिव ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दिला सकते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात ही अलग है। शिव को सोमनाथ और अमरनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो आत्माओं को अमर पद यानी स्थायी शांति का वरदान देते हैं। बाकी कोई भी आत्मा वो शक्ति नहीं दे सकती। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, शिव की खासियत यही है कि वो आत्माओं को सिर्फ शांति ही नहीं, पूरी आजादी और दिव्य दृष्टि तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें मुक्तिदाता कहा गया है। उनकी याद में ही तो आध्यात्मिक साधना और राजयोग की शुरुआत होती है। आपने जब शिव के दिव्य रूप का जिक्र किया तो मैं सोचने लगा, आखिर वो देवताओं जैसे क्यों नहीं दिखाए जाते? यही तो कमाल है। परमात्मा शिव का रूप किसी मानव या देवता जैसा नहीं है, बल्कि एक ज्योति, बिंदु दिए की लौ जैसा। उस रूप की पवित्रता और सादगी ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। मुझे याद है, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा इसी ज्योति स्वरूप को याद करके की जाती है। ये बात जानकर मंदिर जाने का अनुभव भी एकदम अलग लगने लगता है। एक बार जब ये समझ में आ जाए कि शिव रंग में स्वर्णिम, हल्के लाल और बेहद पवित्र हैं, तो हर बार उनकी याद में वो दिव्यता महसूस होती है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है, निराकार का सही मतलब क्या है? अक्सर तो लोग सोचते हैं कि निराकार मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे भी पहले लगता था कि निराकार यानी कोई रूप ही नहीं, लेकिन असल में निराकार का मतलब है शरीर नहीं, कोई ठोस या सूक्ष्म आकार नहीं, बल्कि एक अशरीरी ज्योति जो सिर्फ अनुभूति से समझी जा सकती है। इतनी आसानी से लोग कहते हैं परमात्मा हर जगह है, जबकि असलियत में शिव परम धाम में स्थित हैं और आत्माओं की याद से जुड़ते हैं। ये बात अलग नजरिया देती है। ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर हम समझ लेते हैं कि शिव हर कण में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट दिव्य स्थान पर है, तो ध्यान और याद की दिशा ही बदल जाती है। ये सारी बातें जुड़कर एक ही जगह आ जाती हैं। अगर हमें शिव का सच्चा परिचय नहीं है, तो राजयोग या याद में भी गहराई नहीं आ सकती। हाँ, और इसीलिए कहा जाता है, स्पष्ट पहचान ही आत्म साक्षात्कार और राजयोग की नींव है। जब तक नाम, रूप और गुण की सही समझ नहीं, तब तक अनुभव भी अधूरा है। मुझे लगता है ये स्पष्टता हमें सिर्फ धार्मिक जानकारी नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी शांति और आनंद पाने का रास्ता देती है। अंत में यही तो सबसे बड़ा वरदान है, जितना गहरा परिचय उतना गहरा अनुभव। बस इसी सोच के साथ ओम शांति।